पुत्र हनुमान, हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, परंतु हमारी विवशता को समझिए। हमारी योनि ही ऐसी है कि इस योनि में उद्दंडता एवं यातना के अतिरिक्त हमारे पास और कुछ है ही नहीं। पवन पुत्र, हमारा उद्धार कीजिए, हमें हमारी मुक्ति का मार्ग बताएं। पवन पुत्र, मार्ग बताइए। हमारी मुक्ति का मार्ग बताइए पवन पुत्र। शांत हो जाइए। ब्रह्म राक्षस प्रेतराज, प्रेतों एवं पिशाचों, शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि इस प्रकार जो भी आतताई पाप कर्म आप लोग करते हैं, प्रेत योनि के कारण करते हैं। यदि इस योनि में आप लोग ना रहे तो ऐसा दुष्कर्म कदापि न करें। तो हमारा उद्धार कीजिए ना पवन पुत्र हनुमान, कीजिए ना, हम पर कृपा कीजिए ना। मैं आप लोगों के उद्धार हेतु पितरों की देवी स्वधा देवी से प्रार्थना करूंगा कि वो आप सबको इस योनि से मुक्ति दे। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी, श्राद्धाधिष्ठात्रिदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा, नित्या त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते, आविर्भावतिरोभावौ षष्ठौ च प्रलये तव। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। पुत्र मारुति, देवी अपने पुत्र मारुति का प्रणाम स्वीकार करें माँ। तुम्हारी प्रार्थना से हम प्रसन्न हुए। बोलो, क्या चाहते हो? देवी, हम आपसे इन सब की मुक्ति चाहते हैं। ये सब मनुष्य जीवन के उत्तरदायित्व को पूर्ण किए बिना अकाल मृत्यु को प्राप्त होने के कारण प्रेत योनि से ग्रसित है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन्हें क्षमा करें, अपनी कृपा प्रदान करें तथा इनका इस योनि से उद्धार करें। देवी, अपनी दया से प्रेत योनि से मुक्ति देकर पितृ योनि का अधिकारी बनाएं। तथास्तु। हे प्रेतों, पितरों की देवी स्वधा देवी की कृपा से
अब आप सभी प्रेत योनि से मुक्त हो गए। उद्धार हो गया आप लोगों का इस योनि से, एवं आप लोग पितृ योनि में आ गए। बहुत बहुत कृपा हुई आपकी पवन पुत्र हम पर। पवन पुत्र, हम आभारी हैं आपके। अब से संसार का कोई भी मनुष्य किसी के ऊपर के भूत प्रेत अथवा पिशाच की बाधा को अकाल मृत्यु के कारण इस प्रेत योनि से ग्रसित जीव को स्वधा देवी की कृपा और हनुमान तंत्र द्वारा मुक्त कर सकता है। हे पवन पुत्र हनुमान, हमें इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाकर आपने जो हम पर दया की है, हम आपके ऋणी हो गए हैं। हम आपको ये वचन देते हैं कि इस संसार में जो कोई भी आपका भक्त होगा अथवा जो कोई भी आपके नाम मात्र का स्मरण करेगा, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की प्रेतों अथवा पिशाचों की बाधा निकट नहीं आएगी। हम आपका ये वचन वरदान स्वरूप ग्रहण करते हैं। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महाराज, माता अंजना आज अत्यंत दुखी लग रही हैं। महाबली काका, जब से मारुति अध्ययन हेतु सूर्यलोक गया है, तब से देवी अंजना का सूर्यलोक की ओर देखना उनकी दिनचर्या बन गई है। वो सदैव इसी प्रकार सूर्यलोक को निहारती रहती हैं। हाँ, देवी अंजना, आप इस प्रकार सूर्यदेव को क्यों निहार रही हैं? सूर्य के माध्यम से अपने पुत्र मारुति का मुख देखना चाहती हूँ। न जाने हमारा लाल सूर्यलोक में कैसा होगा। सकुशल ही होगा। वहां उसे किसी प्रकार की समस्या अथवा अभाव नहीं होगा। हाँ, इसके पूर्व जब मारुति गुरुकुल में था तो उसे वहां बहुत कष्ट सहना पड़ता था। उस गुरुकुल पर
जो संकट के बादल आए उससे तो इस माँ का मन अभी तक भयभीत है। हर पल मन विचलित रहता है। हर पल यही चिंता सताती रहती है कि कहीं मेरे मारुति पर सूर्यलोक में भी कोई दुर्घटना न घट जाए। देवी, यदि मन में कोई इस प्रकार की चिंता हो तो मारुति हेतु सूर्य देव के नाम पर दान करना चाहिए। इससे सूर्य देव की कृपा मारुति पर सदैव बनी रहेगी। हाँ, तो मुझे अभी इसी समय इस दान का विधान बताइए। मैं करूंगी, दान करूं। अपने पुत्र मारुति पर सूर्य देव की कृपा हेतु इस विधान को शीघ्र बताइए काका। देवी, दान करने का विधान ये है कि सूर्योदय के समय ब्राह्मणों को गेहूं, मधु, घी, सिंदूर, गुड़, गेरुआ वस्त्र अतएव लाल पुष्प दान करने से सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं। वे अपने जातक पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और साथ ही वे अपने जातक के सारे मनोरथ को सिद्ध करते हैं। सूर्य देव, हाँ। मैं कल प्रातःकाल ही इन समस्त वस्तुओं का दान करूंगी। देवी अंजना, आप दान की व्यवस्था कीजिए। मैं 11 ब्राह्मणों को न्योता देकर आता हूं। अच्छा, निर्विकल्पं च निर्विकारं निरामयं जगत्कर्ता जगद्धर्तस्त्वां सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ॐ दिवाकरं सहस्रांशुः ब्रह्माद्यश्च सुरैर्नुतं लोकनाथं जगच्चक्षुः सूर्यम् आह्वयाम्यहम्। सूर्यम् आह्वयाम्यहम्। सूर्यम् आह्वयाम्यहम्। हे सूर्यदेव, मैं अपने पुत्र मारुति के नाम पर आपको दान दे रही हूँ। कृपया इसे स्वीकार कीजिए प्रभु। हे ब्राह्मणों, सूर्यदेव के नाम पर मेरा दान स्वीकार कीजिए और ये कामना कीजिए कि मेरा पुत्र मारुति जो सूर्यदेव की शरण में है उस पर सूर्यदेव की सदा कृपा दृष्टि बनी रहे।
महाराज केसरी, महारानी अंजना, आपके द्वारा सूर्यदेव हेतु दिए गए दान हम सहृदय स्वीकार करते हैं और ये कामना और प्रार्थना करते हैं कि आपके पुत्र मारुति पर सूर्यदेव अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। देवी अंजना, हम आपके द्वारा दिए गए दान को सहर्ष स्वीकार करते हैं। आपके पुत्र मारुति के कल्याण एवं बल बुद्धि तथा विद्या में प्रखर होने का वरदान देते हैं। मारुति जैसा गुणी, शीलवान एवं संस्कारिक पुत्र इस संसार में दूजा नहीं है। उसे शिष्य रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। देवी अंजना, आप मारुति की चिंता ना करें। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आओ हनुमान, अभी हम तुम्हारे बारे में ही स्मरण कर रहे थे। मुझसे क्या कोई भूल हो गई गुरुदेव? नहीं पुत्र। तब क्या प्रयोजन था सोचने का गुरुदेव? हम सोच रहे थे मारुति कि तुम्हें इतना समय हो गया है सूर्यलोक आए, क्या कभी तुम्हें अपनी माता का स्मरण नहीं होता? गुरुदेव, जिस दिन मेरा उपनयन संस्कार हुआ था उसी दिन से मैं भूल गया था कि इस संसार में आपके अतिरिक्त किसी और से भी मेरा संबंध जुड़ा है। आप ही मेरी माता, आप ही मेरे पिता तथा आप ही मेरे ईश्वर हो। हनुमान, मुझे गर्व है तुम पर। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि एक शिष्य एवं गुरु का संबंध सबसे श्रेष्ठ होता है। पुत्र, आज तुम्हारे प्रथम चरण की शिक्षा यहीं समाप्त होती है। कल से हम तुम्हारे ज्ञान का द्वितीय चरण आरंभ करेंगे। जी गुरुदेव। इस द्वितीय चरण में ज्ञान की विशेषता यह है कि मैं तुम्हें ज्ञान उसी रूप में दूंगा जैसे मैं संसार को प्रकाशमान करता हूँ। अर्थात इस प्रकार के ज्ञान से तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान प्राप्त हो। वो कैसे गुरुदेव? ठीक वैसे जैसे मेरा प्रकाश संसार के उन समस्त स्थानों को प्रकाशित करता है जहां जहां मैं जाता हूं। परंतु एक समस्या है। कैसी समस्या गुरुदेव? समस्या यह है कि प्रकाशमान करने की स्थिति में मेरी गति चलायमान होती है और उस गतिशीलता में तुम। आप चिंता ना करें गुरुदेव, मैं अपना मुख आपके ओर करके आपके साथ साथ चलूंगा। पवन पुत्र हनुमान, हमें क्षमा करें। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, परंतु हमारी विवशता को समझिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान, मुझे गर्व है तुम पर। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि एक शिष्य एवं गुरु का संबंध सबसे श्रेष्ठ होता है। पुत्र, कल से हम तुम्हारे ज्ञान का द्वितीय चरण आरंभ करेंगे। जी गुरुदेव। इस द्वितीय चरण में ज्ञान की विशेषता यह है कि मैं तुम्हें ज्ञान उसी रूप में दूंगा जैसे मैं संसार को प्रकाशमान करता हूं। सादर प्रणाम गुरुदेव। मैं आपके सम्मुख शिक्षा ग्रहण करने हेतु उपस्थित हूँ। हनुमान, इस संसार में तुम प्रथम ऐसे शिष्य हो जिसने 100 ब्रह्मांडों को राग करने वाले ताप के सम्मुख बैठकर ध्वनि गति से भी तीव्र मेरे रथ के साथ चलते हुए मुझसे शिक्षा ग्रहण करने का निर्णय लिया है। शिक्षा के प्रति
तुम्हारी लगन एवं संकल्प से मैं धन्य हूं। आज प्रथम दिन मैं तुम्हें प्रथम ज्ञान देने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनो। मानव देह की यात्रा में जिसका सबसे अधिक महत्व है वो है इंद्रियां। इंद्रियां? हाँ पुत्र, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं नेत्र, कान, नाक, जीवा और त्वचा। नेत्र से रूप का, कान से शब्द का, नाक से गंध का, जीवा से रस का और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। और कर्म इंद्रियां गुरुदेव? मुख, हाथ, पैर, गूदा और उपास्था। इनसे हम बोलना, लेना देना, मल त्याग एवं संतान उत्पत्ति का कर्म कर पाते हैं। पुत्र, इस संसार में एक और विशेष इंद्री है जिसे हम 11वीं इंद्री कहते हैं और वो है मन। कुछ लोग इंद्रियों के वश में हो जाते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं, किंतु कुछ लोग इंद्रियों को अपने वश में कर जीवन मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। पुत्र, ब्रह्मचर्य से इंद्रियों पर बड़ी सरलता से विजय पाई जा सकती है। गुरुदेव, तब तो मैं मारुति आपको वचन देता हूँ कि मैं सदा ब्रह्मचारी रहूंगा। गुरुदेव, तब तो मैं मारुति आपको वचन देता हूँ कि मैं सदा ब्रह्मचारी रहूंगा। हनुमान, तुम दिव्य हो, तुम जगत का कल्याण करने आए हो। तुम ज्ञान और गुण का भंडार होगे और संकट मोचन कहलाओगे। ज्ञान गुण सागर हनुमत बने ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर हनुमत बने ज्ञान गुण सागर। ओ सारे जग का ज्ञान है देते, मारुति को रवि भुवन भास्कर। सूर्य से सकल ज्ञान पाकर के हनुमत बने ज्ञान गुण सागर। हनुमत बने ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर हनुमत बने ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर हनुमत बने ज्ञान गुण सागर। नारायण नारायण। हे पवन पुत्र हनुमान, अब इसमें कोई संशय नहीं है कि आप अपने मनोयोग एवं पूर्ण निष्ठा के बल पर शीघ्र ही सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान एवं गुण के सागर बन जाएंगे। अर्थात संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और आपका यही ज्ञान आने वाले समय में सदैव संसार का कल्याणकारी सिद्ध होगा। नारायण नारायण।
ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। कब आएंगे प्रभु? कब अवतरित होंगे मेरे सामने प्रभु? मेरे आराध्य प्रभु, मुझ पर लगे कलंक ने मेरे जीवन को निरर्थक एवं निस्सार बना दिया है। इस धरती पर ऐसा निस्सार, निरर्थक एवं कलंकित जीवन लेकर जीना व्यर्थ है प्रभु, व्यर्थ है। जब मेरे इष्ट होकर आप ही मेरी सहायता हेतु नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा जीवन जीकर? मैं सदैव अपने नाम सुमति को सार्थक करने का प्रयास करता रहा हूं। कभी कोई छल, कोई कपट, कोई पाप नहीं किया है मैंने। यदि आज मैंने अपना जीवन नहीं त्यागा, तो ये संसार सदैव मुझे दोषी समझेगा, वो भी उस कार्य हेतु जो मैंने किया ही नहीं है। अतएव मैं अपना जीवन समाप्त कर रहा हूं। इस तरह माथे पर कलंक का टीका लेकर जीने का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। क्षमा करें गुरुदेव, यदि मेरा अनुमान अनुचित नहीं है तो आज आप अति व्याकुल एवं व्यथित हैं। ऐसी कौन सी समस्या ने घेर लिया है गुरुदेव को? मेरा एक भक्त है सुमति, वो बहुत लंबे समय से मेरी आराधना कर रहा है। कुछ हो गया है क्या उन्हें? हाँ पुत्र, वो विपत्तियों के दलदल में फंस गया है। मुझे उसके कष्टों का निवारण करना है। वो तो करना ही चाहिए गुरुदेव आपको, कारण वो आपका भक्त है एवं आराध्य का धर्म है अपने भक्तों का कष्ट हरना। परंतु आप चिंता ना करें गुरुदेव, आपके भक्त सुमति आपके कृपा पात्र है अथवा नहीं, ये मैं आपको ज्ञात करके बता दूंगा। पुत्र हनुमान, तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया है, किंतु सत्य ज्ञात करते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखना। किस बात का गुरुदेव? किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सत्यता को भली भांति जांच परख लेना हनुमान। मैं समझ गया गुरुदेव, विश्वास रखिए, आपका शिष्य किसी निर्णय पर पहुंचने में कोई छोटी सी भी भूल नहीं करेगा। मुझे तुम पर पूर्णता विश्वास है हनुमान।
सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ये आप क्या कर रहे हैं? स्वयं को अग्नि में भस्म क्यों करने जा रहे हैं? आइए अग्नि से बाहर आइए, आइए शीघ्र अग्नि से बाहर आइए, अन्यथा जलकर शेष हो जाऊंगा। यही ना, यही तो चाहता हूं मैं, जलकर शेष हो जाऊं, समाप्त हो जाऊं। आप ज्ञानी होकर ऐसी बात कर रहे हैं? इस अनमोल जीवन को आप नष्ट कर रहे हैं, उस अनमोल जीवन को जिसे प्राप्त करने हेतु देवतागण ललायित रहते हैं। मैं आपको ये पाप नहीं करने दूंगा। उतरिए वेदी से। नहीं उतरूंगा, मुझे अपने प्राण त्यागने हैं, त्यागने हैं मुझे अपने प्राण। अग्नि तो बुझ चुकी है। कहाँ जा रहे हैं आप? जीवन त्यागने का कारण तो बताइए। नहीं बताऊंगा, ना ही कारण जानने हेतु तुम मेरे पीछे आना। चले जाओ यहाँ से। तुम मेरे संकल्प को पूरा करने में बाधक मत बनो। मैं विघ्न नहीं डाल रहा हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ, आप आत्महत्या ना करें। आपके इष्ट देव की भी यही इच्छा है। हाँ, वो भी नहीं चाहते कि आप आत्महत्या करें। उनके ही तो आदेश से मैं यहाँ आया हूँ। मैं स्वयं नहीं आया हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। सर्वप्रथम आप शांत हो जाइए, अश्रुओं पर नियंत्रण कीजिए। विस्तार से मुझे अपनी समस्या बताइए। आपकी समस्या है क्या? ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आपने आत्महत्या जैसा जघन्य पाप करने का निर्णय ले लिया? मेरे ऊपर छल का आरोप लगाया गया है। छल का आरोप किसने लगाया? क्यों लगाया? मेरे भाई तथा धन कुबेर ने। तो आप? मैं यक्ष कुबेर का कोषाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुमति है। क्या आप यक्ष हैं? तो धरती लोक पे कैसे? तो कहा जाता अन्यत्र। जिस प्राणी को लांछित कर उसके लोक से ही निष्कासित कर दिया गया हो, उसे धरती के अतिरिक्त और कहाँ आश्रय मिलता। परंतु आपको निष्कासित क्यों किया गया अपने लोक से? कुबेर लोक का कोषाध्यक्ष होने के कारण धन कुबेर के समस्त भंडार का लेखा जोखा मैं ही देखता था, किंतु मुझ पर छल का आरोप लगा दिया गया तथा मुझे मेरे पद तथा यक्ष लोग
दोनों को त्यागने का आदेश दे दिया गया। तो इस प्रकार मेरा विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने हिसाब किताब में कोई हेरा फेरी नहीं की। परंतु ऐसा हुआ क्या आपके द्वारा जो आपके ऊपर छल का आरोप लगा? बात उस दिन की है जिस दिन धन कुबेर ने मुझे अपने निकट बुलाया और कहा कि कोषाध्यक्ष सुमति। जी महाराज धन कुबेर, आज्ञा। सुमति, आज हमने आपको एक अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्य हेतु बुलाया है। आदेश करें धन कुबेर। आप हमारे वर्षों पुराने अत्यंत प्रिय एवं विश्वासी कोषाध्यक्ष हैं। अतएव इस कार्य हेतु मैं न तो किसी और का चयन कर सकता हूँ और न ही किसी पर भरोसा। कौन सा कार्य धन कुबेर? आपको राजा दक्ष के राज्य जाना होगा। राजा दक्ष के राज्य? ये बहुमूल्य आभूषण है जिनका निर्माण राजा दक्ष की पत्नी हेतु उनके विशेष आदेशानुसार किया गया है। इन्हें आपको उनके राज्य जाकर देना होगा। आप चिंता ना करें, तथापि वहां तक का मार्ग यहाँ से लंबा अवश्य है, किंतु मैं शीघ्र अपने प्राणों से भी अत्यधिक संभाल कर जतन से ले जाऊंगा इसे। मंगल हो। धन कुबेर, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि सुमति ये कार्य कुशलता पूर्वक कर लेंगे?